ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंभो। आज 20 मई 2024, दिन सोमवार, बैसाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आज का प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने अभी तक व्रत नहीं रखा वो आज से रख सकते हैं। आज के दिन में बैसाख शुक्ल पक्ष के प्रदोष की त्रयोदशी जो होती है, इस दिन व्रत करने का बहुत महत्वपूर्ण है। बैसाख माह में कोई भी व्रत उठाने से कई अधिक गुना फल मिलता है। और आज का सोमवार होने के कारण प्रदोष की महिमा में 4 चाँद और लग जाते हैं। इसलिए आज बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा त्रयोदशी और सोमवार है। इसलिए आज से जो व्रत करेगा उसको और ज़्यादा फल मिलेगा। भगवान शंकर कहते हैं कि जो भी त्रयोदशी का व्रत करता है वो सभी मुझे गणेश और कार्तिकेय के समान ही प्रिय हैं। और इसके अलावा आज रात्रि सायंकाल के समय 7:13 से 9:15 तक का जो समय है प्रदोष का, को पूजा करने का विशेष अच्छा समय है प्रदोष के कालीन समय में। और सुबह भगवान शिव की पूजा करें, सायंकाल में फिर से पूजा करें और दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि से भगवान का अभिषेक करें। उसके अलावा गन्ने का जूस से अभिषेक करें, अनार का रस से अभिषेक करें, आँख के फूल भगवान को चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और दूर्वा। इसके अलावा बेलपत्र की बड़ी महिमा है। और आज गंगा जल से स्नान कराएं भगवान को। कम से कम 108 बार नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र से चढ़ाते हुए 108 बार जप करते हुए भगवान का अभिषेक करें, जिससे कि बड़ी बड़ी बीमारियों से बुखार पीड़ित वह लोग भी अच्छे हो जाते हैं। उनका बुखार एकदम कम हो जाता है, ज्वर आदि पीड़ा से उनको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आज के दिन भगवान को तुलसी की मंजरी, तुलसी भी चढ़ती है। भगवान को पंचामृत के विशेष महत्व है। 5 तरह के फूल, सफ़ेद, नीला, रक्त, बैंगनी रंग के जो फूल हैं वो विशेष रूप से आप चढ़ा सकते हैं। अरहर का फूल इस समय तो नहीं मिलता है, लेकिन अरहर का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी मंजरी चढ़ाने के उतना ही महत्व है जितना कि बेलपत्र को चढ़ाने से उससे भी अधिक महत्व यहाँ पर तुलसी मंजरी चढ़ाने का फल बता रखा है। इसके अलावा जिसके घर में संतान नहीं है, संतान होने के बाद वह बच नहीं पाती या गर्भ गिर जाता है, तो ऐसे लोगों को या भूखमरी, दरिद्रता आदि हो या पति अभिचारिणी हो या पत्नी अभिचारिणी, ऐसे लोग भी इस व्रत को करें तो बहुत अधिक फल मिलता है। पूर्व समय में नंद बाबा ने बहुत बड़ा तप करा था। महाकालेश्वर में जाकर करके, उज्जैन में जाकर करके तप करा। तप का प्रभाव ये रहा कि भगवान ने कहा, हे नंद बाबा, आप तप का उद्देश्य, उन्होंने कहा, भगवान मेरे को एक पुत्र चाहिए और पुत्र ऐसा हो जो योग्य हो, तीनों लोक में जिसकी कीर्ति हो। तो भगवान कहते हैं, हे नंद बाबा, यशोदा, आपके घर में स्वयं श्री नारायण चल करके आएंगे। और ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद बाबा के घर में चल करके आए। और इस व्रत का इतना महत्व है। और सायंकाल के समय में जब विशेष पूजा का जो महत्व है, उस समय जब हम पूजा करते हैं तो उस समय पूजा पे कैलाश के द्वार में सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं।
और जो जलाधारी है उसके नीचे सभी देवी देवता लोग बैठ करके जो अभिषेक होता, उस अभिषेक के जल से दूध दही आदि से तृप्त हो जाते हैं। और वही नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती ही नहीं, सभी देवी देवता उस भक्त को बहुत सारा वरदान देते हैं, शुभ फल प्राप्त करने के लिए उसको आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा उस समय भगवान शिव कैलाश में नृत्य करते हैं कि मेरा भक्त मेरी पूजा कर रहा, अति खुश हो जाते हैं। जिनकी आँखों की जोत कम है, किसी को नेत्र रोग से परेशानी है, गरीबी जा नहीं रही है, तो और मन में भय बना हुआ है, उम्र कम है, कुंडली में अल्प मृत्यु है, मंगल दोष है, तो ऐसे और दुर्बुद्धि दुराचार व्यक्ति भी अगर जुआ खेलने वाला, मांसाहारी हो, मांसाहार करने वाला, शराब मदिरा का सेवन करने वाला भी इस व्रत को करे, या इस व्रत के करके कोई उनको दान दे दे, तो उस व्रत का भी उन लोगों को इस व्रत का फल मिलता है। अगर उनके माता पिता भी करते हैं तो बच्चों को इसका पूर्ण फल मिलता है। इस व्रत को करने से शत्रु का स्वयं नाश हो जाता है, शत्रु और सब लोग मित्र बन जाते हैं। इसके अलावा धन संपदा इस व्रत से मिलती है, और सुमति घर में आती है, घर से कुमति चली जाती है। इस व्रत का यह महत्व है। जब द्वादशी युक्त त्रियोदशी होती है, उस दिन के प्रदोष का और भी अधिक महत्व बन जाता है। आज का सोमवार के दिन प्रदोष व्रत है। आप सभी लोग इस व्रत को करें, इस कथा को सुनें, और इससे तुम्हें बहुत गुना फल मिलेगा। और इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा करें, जो भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में है वो भगवान से चढ़ाएं। निरंतर भगवान का ध्यान करें, एकाग्र होकर के भगवान की पूजा करें, आपको पूर्ण फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय। सांब सदा शिवाय नमः।